मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज इस सेशन में आप सभी को ये पता होगा कि दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़र्स्ट लिस्ट आपकी आ चुकी है। आपको लिस्ट किस तरीके से डाउनलोड करनी है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। आप क्या करोगे, इस एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो दोनों ही तरीके हैं वैसे आपके। तो यहाँ पर एक जनरल लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, डीएलएड फर्स्ट एडमिशन लिस्ट। तो अगर आपने डीएलएड का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था, आप इस लिस्ट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस तरीके से लिस्ट आएगी जहाँ पर आपको कंट्रोल F, यानी कि अगर आप मोबाइल में भी देख रहे हैं तो आप क्या करोगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा या फिर आपकी जो रैंक थी उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपको एक्यूरेट जो है क्या मिलेगा, आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आप उसको एंटर करना है। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फाउंड हो जाता है, जो भी डाइट आपको अलॉटेड है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन है। अगर जिनका नाम नहीं आया है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये सेशन उन सभी के काम भी आएगा और उनको हम बताएंगे कि क्या करना है आगे। अगर आपने सेम चीज़ डीपीएससी के लिए भी की हुई है तो डीपीएससी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट पर आपको क्लिक करना है। सेम चीज़ फॉलो करनी है। इसमें भी आपको अपना रोल नंबर डालना है, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालना है, ये ध्यान रखना है। इसमें आपके रोल नंबर डालना है आपको। और जैसे ही आप रोल नंबर डालोगे, अगर आपका नाम आता है तो आप उसमें जाकर के एडमिशन ले लेंगे। बशर्ते डीपीएससी सिर्फ प्राइवेट में होती है, डीएलएड गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों में। कुछ बच्चे आप वैसे ऐसे होंगे जिन्होंने प्राइवेट और गवर्नमेंट डाइट भरा था। अब मैं डीएलएड की सारी बात करूँगा, डीपीएससी के बारे में कुछ भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिमिलर ही होती हैं। तो डीएलएड की अगर हम बात करें तो उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट डाइट दोनों होती है। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, तो लिस्ट जो है वो सेपरेट आती थी, प्राइवेट की अलग आती थी, गवर्नमेंट की अलग। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना, अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही लिस्ट देखने को मिल रही है। तो ऐसी करके क्या है, आपकी प्राइवेट की अलग होती थी, गवर्नमेंट की अलग होती थी। लेकिन अब क्या है, दोनों चीज़ें अलग सिर्फ एक में ही क्या कर दिया इन्होंने, कंबाइन कर दिया। यानी पहली लिस्ट में क्या है, आपको आपका नाम जिस भी में आया, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, वो उसी में आपको देखने को मिल जाएगा। अब सवाल ये रहेगा कि सर ये पहली लिस्ट है, तो हमें ये बता दीजिए कि आखिर इसके एडमिशन कब तक ले सकते हैं। तो जो आपका कैंडिडेट लोकेशन है उसमें आप इस चीज़ को देख सकते हो, 10 तारीख तक देख सकते हो। ठीक है, 10 तारीख तक शाम के 6 बजे तक। ठीक है, कोशिश ये करिए कि उससे पहले, जैसे आज आपका नाम आया है तो कल आपको डाइट जाना है, सबसे पहले सभी ध्यान देंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, वैसे गिवन है आपके। और मैंने पहले भी वीडियो आपको समय समय पर गाइड करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर जरूर लेकर जाना है, ये भी मैं बता देता हूँ। एक्टिविटी डैशबोर्ड में जाना है आपको, यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे तो आपको आपका डैशबोर्ड जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको अपना लॉगिन हो जाना है। तो ये तो बात होगी, यहाँ से आपको फर्दर प्रोसीजर जो भी फीस करनी है वो आपके डैशबोर्ड में आती है। तो आपको वैसे आइडिया पता लग जाएगा। अब हमारे पास कोई किसी का पर्सनल डाटा हम पहले शेयर करते ही नहीं है, और अगर किसी को ज़्यादा नीड है तो फिर हम आपकी भी हेल्प कर देंगे अगर उनकी इच्छा रही तो। अब आते हैं हम मेन सेशन पर, जो सभी स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। ऑलमोस्ट सभी के लिए 7 बजे का सेशन आज का लग चुका है। अब हम यहाँ पर एक एक कर डाउट लेंगे। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें हमने इसमें दी हुई हैं। हाँ जी, आप सबसे पहले हम जिसने भी हैंड रेज कराएं उनके जो भी डाउट्स हैं सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मुझे हैंड जो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर नितिका। तो नितिका, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है तो सबसे पहले हम आपसे ही स्वागत क्वेश्चन का सवाल की शुरुआत करेंगे। बताइए आपका डाउट क्या है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा फर्स्ट डाइट में नाम नहीं आया, इस फर्स्ट लिस्ट के अंदर डाइट में, तो क्या हो सकता है कि डाइट लिस्ट के अंदर नाम आ सकता है? हाँ बिल्कुल, आपका नेक्स्ट लिस्ट में नाम आ सकता है, लेकिन आपकी रैंक पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आपकी क्या रैंक थी वो ज़रा बताएंगे तो फिर उससे और आइडिया मिल सर जाएगा। मेरी रैंक 1400 कुछ है। 1400 जनरल से, ओबीसी। ओबीसी से। तो देखिए, इस पे वैसे 1400 ज़्यादा है, आपकी 1400 अगर मैं बात करूँ, क्योंकि सीट्स जो हैं वो कम है। प्राइवेट में आपके चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट में आपका नाम आ सकता है। सर प्राइवेट में तो आया लेकिन सरकारी में नहीं आया। सरकारी में बहुत कम ही चांस बनेंगे। आप खुद सोचो, 1400 से ओबीसी की सीट देखोगे तो बहुत कम होगी। मेरे को एक्यूरेट आइडिया नहीं है, तो आप खुद लगाओ कहाँ से है। जिनकी 700-800 होगी उनको तो पता, फिर भी ये कहेंगे हाँ चांसेस हैं, उनके भी इतने चांस नहीं है। तो आपकी तो डबल है ऑलमोस्ट इससे। प्राइवेट में ही आपके चांस हैं, जितनी प्रिडिक्शन करी थी मैंने ऑलमोस्ट वो सही भी है। हाँ जी, और बताइए क्या डाउट है। सर मेरी 1900 रैंक है और प्राइवेट में भी नहीं आया, जनरल से।
ये किसका डाउट है? कोमल शर्मा। कोमल का क्या डाउट है? सर इनका क्राइटेरिया क्या होता है एडमिशन का, क्या रैंक से होता है मतलब? ये वही बताएंगे, हमें नहीं पता इसके बारे में। ऐसा कोई सर डाउट जितने जुड़े हुए हैं वो कुछ नहीं पूछेगा। पर्सनल मैटर के बारे में हमें किसी के बारे में नहीं पता, तो डाइट क्या वो उसका SCRT का क्या पता होगा, कैसे बनती है? इससे तो सबका पहले एडमिशन में मैं ही करा देता आपका। ठीक है, जितने आप मुझसे जुड़े हुए हैं ना सबसे पहले सीट आपको दे दो। ये माइक म्यूट करिए पहले, किसका है ये? ठीक है, ये क्या ऐसे क्या करते हैं वो उनके ऊपर है। ब्रेक का ऑप्शन होता है इसमें? नेक्स्ट हैंड रेज किया हुआ है चीना। आवाज़ सुन रही हैं तो पहले डाउट पूछें, जिनका नाम लिया जाएगा वही डाउट पूछेंगे। मेरे को हैंड रेज दिखाई दे रहे हैं किस हेलो बच्चे ने। सर। जी बोलिए। सर जो मेरे को अलॉट हुई है कॉलेज उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो भी मैं सेकंड लिस्ट का वेट करूँ? नहीं, जिसमें प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो उसमें आपको इस समय जाना होगा। ठीक है, और वहाँ पर आपको रिपोर्ट ज़रूर करना है। अदरवाइज़ आपको क्या है, अगली उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे सेकंड राउंड में। अगर आप खाली यही सोचते हो कि सर मैं सेकंड का वेट कर लूँ, तो फिर आपका लॉस हो सकता है। आपका पता लग रहा है नाम ना इसमें रहेगा ना आगे के किसी चांस में रहेगा। ठीक है, तो एक बार आपका जिसमें आया है, बाकी फर्दर डिटेल जिस भी इंस्टीट्यूट में आया है, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, वहाँ कॉन्टैक्ट करिए, आपको गाइड किया जाएगा। फिर भी वो लग रहा है तो ऑलवेज़ वेलकम है सर गुरु क्लासेस में। ठीक है। गुड इवनिंग सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ऐसे नहीं बोलोगे सभी। ठीक है, सबका नंबर आएगा। कोई बच्चा इतनी देर से हैंड रेज किया हुआ है और आप तुरंत ज्वाइन करें और आप तुरंत सवाल पूछ लोगे, ऐसे कैसे चलेगा? और उन्हें भी तो वेट किया है। नेक्स्ट जो है वो मेरे को कशिश का नाम दिखाई दे रहा है। कशिश से भी पहले जया अग्रवाल। जया अग्रवाल, आप सभी हैंड रेज करते जाइए, आपका नंबर आ जाएगा जिसका डाउट है। जया अग्रवाल सवाल पूछें अपना। गुड इवनिंग। मेरा डाउट ये था कि फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया तो सेकंड लिस्ट में आने के चांसेस है। मेरी रैंक 811 है SC कैटेगरी से। कैटेगरी के अकॉर्डिंग रैंक ज़्यादा है, प्राइवेट में चांसेस बन सकते हैं। जिनकी रैंक ज़्यादा है वो कल वाला सवाल लगा लो। कल को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि भाई मान लीजिए अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो मार्केट में एक ही शर्ट बची हुई है और उस शर्ट के लिए वो शर्ट जो है वो बहुत ही अच्छी है, तो लाइन में लोग लगे हुए हैं और उस शर्ट को सबसे पहले कौन खरीदेगा? सबसे पहले वही खरीदेगा जो सबसे आगे है। उसकी जेब में पैसे होंगे तो वो खरीद लेगा। ये हिमांशु मिश्रा माइक को म्यूट कर दे। तो जिसका नंबर पहले होगा वही है। अब आपकी रैंक इतनी है, आपसे पहले वाले नहीं लेते तो आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आ जाएगा, ज़्यादा पर नहीं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इस हिमांशु मिश्रा को बाहर ही करना पड़ेगा, रिमूव फ्रॉम कॉल। जिसका माइक ओपन हुआ उसे रिमूव कर दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट वो था किसका नाम? हाँ, कशिश का था। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी ना रैंक 7808 है, पर मैंने जो आज की रैंक देखी है उसमें तो 10,000 तक गई है, तो फिर आई क्यों नहीं है नाम? ऐसा क्यों हुआ? नाम नहीं आया, उसका फैक्टर सबका अलग है। 8,000 आपकी भी रैंक थी, 8,000 किसी दूसरे बच्चे की भी होगी। तो कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें क्या समझाया था? सबको ये समझाया था ना कि कोड क्या कहता है, सबको कोड दिए हुए थे। आप उसके आगे जो आपकी रैंक लिस्ट आई है, ये देखो मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहा हूँ कि जिसमें लिस्ट आई हुई है, इस लिस्ट में तुम्हें आगे करके अलॉटमेंट कैटेगरी का भी दे रखा है। अब भाई कैटेगरी में भी तो देखो क्या है। कैटेगरी के कल के बारे में 6 कोड मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे कि आपको किस तरीके से क्या करना है, एडमिशन का कोड पढ़ना है। इसको भी स्क्रीन पर देख लो, जिसमें आपको 6 कोड दिए थे, जिसको 1 2 3 में हमने कर दिया था। जनरल के लिए OP दिया है, OBC के लिए ये दिया था, सेकंड कैटेगरी में PWD NCC ये है। तो उनका आने का तरीका एक और होगा। आपकी रैंक आप इतनी बना रहे हो, उनके पास NCC हो सकती है, उनके पास स्पोर्ट्स हो सकता है, उनके पास PWD कैटेगरी से हो सकते हैं, हो सकता है वो बार्ड ऑफ स्कूल टीचर से हो सकता है वो डाइट SCRT बाढ़ का हो सकता है वो मुस्लिम माइनॉरिटी हो। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो सर फिर प्राइवेट में आ सकता है नहीं? क्योंकि सर मैंने जो कॉलेज थे ना वो 9 गवर्नमेंट सिलेक्ट करे थे और 2 प्राइवेट, तो आ सकता है प्राइवेट में या नहीं? अब ये भी कम है आपके, तो बाकी देखो भगवान के भरोसे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्या नाम था, अरे भाई नाम ही भाग गया, अमन। यस सर। हाँ भाई सर अमन। मेरी 2365 रैंक है ओवरऑल। मेरा सर इसमें लिस्ट में नाम नहीं है, ना प्राइवेट में ना गवर्नमेंट में। प्राइवेट कितने भरे थे? सर टोटल 19 थे, अब इतना ध्यान नहीं है प्राइवेट कितने थे। टोटल 19 थे। रजिस्ट्रेशन दे देखो, वैसे आ तो जाना चाहिए। मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ कि नहीं? एक सेकंड, इसको बिगाड़ू, कौन है ये? आ जाएगा। ये है रोहित भगत। एक मिनट, इसको रिमूव कर दूँ थोड़ा सा, ब्लॉक ही कर देते हैं। चलिए, हाँ सर मेरा लिस्ट में नहीं आया सर। तो सेकंड में आ जाएगा। सेकंड में आ जाएगा। ओवरऑल कितनी रैंक बताई तुमने? 2365। अरे 2365 तो ज़्यादा है ना, 1100 कुछ होती तो सही भी था। ये भी तो देखो 400 वो है, लेकिन आपका संभावित है एडमिशन, आपके चांसेस बनेंगे। हाँ? 1200 है, जनरल से 1200। हाँ, तो इन्होंने जो लिस्ट जो दी है ना आपकी, वो ओवरऑल वाली है, 2300 वाली काउंट होगी। ये आपको पता है सबको? जो फाइनल है आपका, जो प्रिंट आउट पे आ रहा था, वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग एडमिशन लिए। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट राउंड में चांसेस है अमन, इसमें आपका नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड का वेट करिए आप। नेक्स्ट था अमन के बाद ऑलमोस्ट सबके डाउट तो आधे वैसे ही होते हैं। हेमंत भंडारी, हेमंत आवाज़ सुन रहे हो तो सवाल पूछें अपना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट था, जो अलॉटमेंट लिस्ट आई है उसमें मेरा नाम कॉलेज में है, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज में है, बट जो अभी लॉगिन होगा जैसे ही डेस्कटॉप में, जो हमारा डेस्कटॉप आपकी तरफ से पीछे नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा या तो लाउड बोलिए आप, या फिर कहीं ऐसे एरिया में आ जाओ जहाँ से नॉइज़ ना आए। हाँ सर, मैं कह रहा था कि तो जब हम डेस्कटॉप में अभी लॉगिन नहीं हो रहा, इस शायद सर्वर इशू चल रहा है, then जब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा तो अगर उसमें हमारा मतलब दे रखा है कि आपका कॉलेज में नाम आया है, तब हमें मतलब कंफर्म्ड होगा कि नाम आ गया, या इस अलॉटमेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो नाम जिस कॉलेज में आ गया मतलब कंफर्म है कि आपका इस कॉलेज में अलॉट हो गया है, आपको एडमिशन के लिए जा सकते हैं। तो वो तो सर्वर का इशू चल रहा है ना। नहीं सर, मेरा मतलब था जो अलॉटमेंट लिस्ट आई है इसमें सबके नाम है, उसमें मेरा नाम है कॉलेज में, बट जब हम डेस्कटॉप में लॉगिन करेंगे तो जब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे उसमें मतलब अगर उसमें मतलब वो लिखा होगा मतलब जो हमारा कॉलेज अलॉट, हाँ वो लिखा हुआ होगा, अलॉटमेंट लेटर वही है। मतलब जो लिस्ट में है वो कंफर्म है ना कि मतलब कहीं उसमें ना लिखा हो, फिर मतलब ये डाउट था मेरा फिर। नहीं। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, मेरा भी सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला था उसका पीयूष मौर्य। पीयूष सवाल पूछे, आवाज़ सुन रहे हो तो? हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरी ये कैटेगरी ओबीसी थी, लेकिन इन्होंने मेरा जनरल कर दिया है। भाई उसके लिए रिगार्डिंग एससीईआरटी से कांटेक्ट करो, ऐसे कैसे कर देंगे। अच्छा सर, और सर मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ तो लिख के आ रहा है सिक्योरिटी पिन डज नॉट मैच। तो वो तो सिक्योरिटी पिन आप गलत डाल रहे हो, उसमें कोई इशू नहीं। सर वो तो सही डाल रहा हूँ, तब से भी लिख के आ रहा है। तो सर्वर इशू होगा, सर्वर इशू होगा। सर्वर वैसे भी इशू चल रहा है, किसी का डज नॉट एग्जिस्ट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो सर्वर ठीक हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। ओके सर, ठीक है, इसकी चिंता मत करो। इशिका चौधरी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरी रैंक 3530 आई है, और वेटेज में जनरल कैटेगरी में 1811। तो सर मुझे लगता है गवर्नमेंट का तो चांस नहीं होगा, तो सर व्हाट अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस की, उसमें हो जाएगा? बस उसी में चांसेस हैं आपके, गवर्नमेंट में तो मुश्किल है। हुआ तो उसी में हो जाएगा, वो भी तभी होगा जब कोई सीट छोड़ दे, रैंक ज़्यादा है आपकी।
प्राची शर्मा, प्राची शर्मा, उसके बाद तरुण, फिर जीविका। जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। जी प्राची बोलिए। सर मेरी रैंक जर्नल में वेटेज रैंक 777 है और अभी मेरा प्राइवेट में भी नाम आ गया है, ये जो प्रदीप मेमोरियल कॉलेजेस में आ गया है नाम। तो मुझे अब आगे क्या प्रोसेस करना चाहिए, मतलब वेट करना चाहिए सेकंड और थर्ड लिस्ट का कि उसमें आ जाए नाम, कोई बच्चा सीट छोड़ दे अपनी तो? प्राइवेट वालों को एक चीज़ बताई तो, बाकी डैशबोर्ड जब ओपन करोगे तो फ्रीज और उसका ऑप्शन आएगा। अब ये चीज़ मैं बताऊं, प्रॉब्लम ये है कि किसी बच्चे को गलत भी लग सकता है, क्योंकि एक बार मैं प्रैक्टिकल डैशबोर्ड को देख लेता हूँ अंदर क्या दे रखा है, तब ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस जो होता है वो समझना, और 99% आपका सही है। आप जब डैशबोर्ड में जाओगे तो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अलॉटमेंट लेटर में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वो मिलेगा। अब उस अलॉटमेंट के क्या करना है, आपको प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको उस इंस्टीट्यूट में जाना है जहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जितना मैंने फोल्डर आपको बताया था। जो भी मांगेंगे तुरंत निकाल के दे देना, वो वाली कहानी है। आप जैसे ही वहाँ पहुँचोगे, फ़ीस वगैरह सबसे पहले पूछ लेनी है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जितने बच्चों को आया है पूरी जानकारी लेने के बाद ही एडमिशन लेना है वहाँ पर। तो जब आप वहाँ पहुँच जाओगे, अब सवाल आ रहा है कि सर सेकंड लिस्ट में मेरा गवर्नमेंट में आ सकता है, तो ऐसी कंडीशन में आपके डैशबोर्ड में ना आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज करने का। तो आप क्या करो, सीट को फ्रीज मत करो, आप सीट को क्या रहने दो, अपग्रेड करो। अपग्रेड करोगे तो आपका सेकंड में चांसेस आते हो सकते हैं, उम्मीद। अगर सेकंड लिस्ट में आपका नाम गवर्नमेंट में आ जाता है तो आप क्या करोगे, प्राइवेट से कैंसिल करा कर वहाँ पर क्या करा लोगे, दूसरे इंस्टीट्यूट में सेकंड लिस्ट में जिसमें भी नाम आया वहाँ पर आप अपना एडमिशन करा लोगे। ठीक है। तो प्राइवेट में जितनों का नाम आया और चाह रहे हैं कि सर क्या मेरा गवर्नमेंट में आ जाएगा, रिपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है भाई, इस चीज़ को ध्यान रखो। अगर रिपोर्ट नहीं करोगे तो सिंपल सा ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, और जाकर पढ़ लेना। जो बच्चे इसे वीडियो को देख रहे हैं वो स्क्रीन को देख सकते हो कि कैंडिडेट का एडमिशन क्या कर दिया जाएगा, बिल्कुल ये मान लिया जाएगा नॉन रिपोर्टेड विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यानी कि भैया बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के आप रिपोर्ट नहीं करोगे। वेरिफिकेशन जो भी शेड्यूल गिवन है आपका, तो ये समझ लीजिए कैंडिडेट का फॉर्म जो है वो हम ये मान के चलेंगे कैंसिल है। ठीक है। तो ये चीज़ को आप पढ़ सकते हो, वो वेबसाइट पे साफ साफ वर्ड में लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको वो करना है। नेक्स्ट स्पीकर रहे हैं सर। अगर हमने होल्ड करके रख दिया तो? होल्ड करके रख दिया तो आप फिर होल्ड पर ही रहना है। नहीं, अगर ये बीच में नहीं बोलना बेटा, स्नेह लता सबका नंबर है, प्लीज़ आप वेट करोगे। सॉरी, होल्ड करके रख दिया। नेक्स्ट स्पीकर बोल रहे हैं प्लीज़। नेक्स्ट स्पीकर किसका नाम था, तरुण था, तरुण राय। सर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी। नमस्ते जी तरुण बोलिए। सर मेरा 6615 रैंक आई है, क्या सर मेरा चांस है आने का इसमें प्राइवेट में? 6615 पे आ सकता है। प्राइवेट का कोई प्रेडिक्शन नहीं है, कल मैंने समझाया था भाई, आज दोबारा समझा देता। सारे समझोगे, सुन लो पहले। सर मैंने लिस्ट में देखा ना, तो सर मेरे से ऊपर वालों का भी आ गया। तुमसे ऊपर वालों का इसीलिए आया, उनकी कैटेगरी थी। कल क्या समझाया उस वीडियो में भाई, 6 कोड दे रखे हैं सबकी, वो है। मैं अभी बताता हूँ आपको, समझो। देखो मैं बताता हूँ, आप सारी छोड़ो, मेरे बिल्कुल मतलब क्लोज ही है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही है वो बच्चा। हाँ जी सर। उसके रिलेटिव का अभी आया, फ़ोन आया, उसकी रैंक है 8000। मैं नाम हटा रहा हूँ, सभी सुनेंगे इसको। 8000 रैंक है उसकी, और अभी लिस्ट को मेरे साथ ही आप खोल के देख सकते हो कि 8000 रैंक वाले को एडमिशन मिला हुआ है इसमें। लेकिन वो कह रहे सर 8000 वाले को तो मिला हुआ है, इसका एडमिशन में नाम नहीं आया और 8000 वाले का आया। इस चीज़ को समझो। तो उसका जो आया, पहले तो ये ध्यान देना है कि वो बच्चा जो था 8000 रैंक पे, जिसका नाम है देख लेना इसी लिस्ट में, 8000 रैंक का है, उसकी सबसे पहले तो वो है अदर स्टेट का। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो किसी और कोटे से आता है, उसके पास हो सकता है, मेरे को नहीं पता क्या है उसके पास एनसीसी हो सकती है, वो हो सकता है पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट रहा हो, वो हो सकता है एससीईआरटी बार्ड का हो सकता है वो टीचर कोटे से हो, यानी कि कोई ना कोई उसका कोटा था, तो उसको मिल गया डबल बेनिफिट। अदर स्टेट में देख लो 8000 अदर स्टेट का था, पहली चीज़। तो दूसरा वो ये था कि भाई उसको और भी कोटे थे, तो इस बेस पे सेम रैंक के आए हुए हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी रैंक से ज़्यादा वाले का आ गया। अरे उसकी कैटेगरी तो देख लो कम से कम है कौन सी का।
आपने सिर्फ देख लिया, हाँ सर मैंने तो देखा है 20,000 वाले का भी आ रहा है, एक बच्चे का आया 12,000 का रैंक आ रहा है। बेटा ये तो देख लो आपकी आपकी आखिर कैटेगरी और वो क्या है, उस बेस पे दिए हुए हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर डाउट सब क्लियर है? नेक्स्ट राउंड में तो आ सकता है ना सर, चांस हो जाए सर। हाँ चांस हो सकता है प्राइवेट में चांस आपका, प्राइवेट में होगा सर, गवर्नमेंट में तो होगा नहीं। गवर्नमेंट में नहीं होगा। अब इसका भी एग्जांपल सुन लो, बहुत से बच्चों का होगा यही सवाल, भाई शॉर्ट में समझ लिया करो। अब ये मानो देखो, आप स्क्रीन पर देखते जाना, सुनते जाना, आपको नहीं होगी क्योंकि ये लैपटॉप पे चल रहा है, मेरे को लैपटॉप से करनी नहीं आती है। बात बताएं कि मान लीजिए एक शर्ट है, कल वाले बच्चे को पता होगा, वो छोड़ सकते हैं उसको। एक शर्ट है जिसकी कीमत है 250 रुपये और एक ही शर्ट बची हुई है। अब उसकी लाइन लगी हुई है, आप भंडारे को ध्यान में रख सकते हो, देसी भाषा वाले देसी भाषा को ध्यान रखेंगे, ठीक है, और जो मॉल वाले हैं वो मॉल वाले को ध्यान रख लेंगे। जो इसको जो एग्जांपल लगे सारे पर अप्लाई होगा। जो बाज़ार जाते हैं संडे बाज़ार मंडे बाज़ार, वो उसको ध्यान रख लेंगे। मान लो 250 रुपये की एक शर्ट है, मेरे पास एक ही शर्ट बची हुई है। अब ध्यान रखना, डाइट में लिमिटेड सीटें, गवर्नमेंट में 1044, उसमें देखोगे 1900 कुछ सीटें प्राइवेट में, तो ये लिमिटेड है। तो आप ये मान के चलिए 1900 प्राइवेट में, तो आप ये मानो कैटेगरी को हटा रहा हूँ मैं, तो 1900 किसी ना किसी बच्चे होंगे, 1900 बच्चे जो आपसे आगे हैं जिनकी पीछे रैंक है ज़्यादा, और जो गवर्नमेंट में 1044 हैं तो गवर्नमेंट में भी 1044 वाले होंगे। अब मुद्दे पर आते हैं कि शर्ट की कीमत है 250 रुपये, ऑनलाइन लगी हुई है बाधा। तो सबसे पहले वाले नंबर से पूछा जाएगा कि भाई बताओ 250 रुपये की शर्ट है, आपको लेनी है या नहीं लेनी। तो वो क्या बोलेगा छूटती, वो बोलेगा हाँ जी बिल्कुल नहीं लेनी मुझे, क्योंकि मेरे पास 250 रुपये नहीं है। तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास 250 रुपये नहीं है तो पहले वाला कैंडिडेट चला गया, अब नंबर आएगा दूसरे वाले का, ठीक है। अब क्या होगा, नंबर आएगा दूसरे कैंडिडेट का। दूसरे से पूछा हाँ भाई 250 रुपये की शर्ट है, क्या लेना चाहोगे। वो बोलेगा भाई मैं ले तो लूँ, मेरी जेब में इतने पैसे हैं, लेकिन देखो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो क्या हो जाएगा, वो भी स्किप कर देगा। अब ये नेटवर्क थोड़ा चलो ऑफलाइन चल रहा है ये, तो वो भी क्या करेगा, स्पीक कर देगा। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरे ने जैसे ही बोला हाँ 250 रुपये ले भाई, मेरे को शर्ट दे, तुरंत ले लेगा। तो कुल मिलाकर यही चीज़ आपके उस पर होती है। गवर्नमेंट वाला तो कोई नहीं छोड़ेगा, 1044 जिन बच्चों की हैं। अब जनरल कैटेगरी का जैसे मैं बता देता हूँ 465 हैं, और लगभग 700 कुछ सीटें जो हैं वो प्राइवेट में। तो भाई 500 बंदे को भी अगर मैं हटा देता हूँ तो एडमिशन शुरुआत हो जाएगी 1200 से। उनको अलग रख देना कैटेगरी वालों को। 1200 से मोटी मोटी चीज़ें समझा रहा हूँ। 1200 से अगर शुरुआत हुई तो ये मान लीजिए 1200 बच्चों में ना आधे से ज़्यादा ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी शुरुआत होगी। मैं ये नहीं कह रहा 3000 रैंक वाला भी होगा, 2400 वाला भी होगा। कहानी ये होती है हर बच्चे का प्राइवेट में आ जाएगा, आपका नाम आया हुआ है। लेकिन अब समस्या आपको ये आ रही है कि सर इतने पैसे नहीं है मेरे पास, कहाँ से मैं प्राइवेट में पढ़ पाऊँगा। तो सीट को क्या करोगे, या तो आप छोड़ दोगे और जिनके पास पैसे हैं वो जाकर एडमिशन ले लेंगे, और जो नहीं लेंगे तो भाई आपके आने वाले हैं जिनकी रैंक ज़्यादा है उनका नाम आ जाएगा। इसमें कोई भविष्यवाणी सही नहीं बता सकता कि आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। मैंने मोटी मोटी चीज़ें समझा दी, सिंपल से में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए जी, नेक्स्ट स्पीकर कौन था। हेलो सर, मैं अजीत यादव। अजीत अभी आपका नंबर नहीं है। ओके सर। नेक्स्ट नंबर सुन लीजिए भाई। मोहम्मद साहिल है, रिया राजपूत, शिल्पी, दीपिका राठौर। बताइए जल्दी से क्वेश्चन पूछें, शॉर्ट में कोशिश करो। जिनके सेम रिपीटेड हैं वो ना पूछें प्लीज़। बोलिए साहिल। एक सवाल सुन लीजिए सर। हाँ बोलिए। सर मैं कह रहा सर मैं लॉगिन में नाम आ चुका है लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा। अरे वो सर्वर का इशू चल रहा है यार। सर सिक्योरिटी पिन से डालने के बाद भी नहीं दिखा रहा कि पिन सही डाल ले तुम। हाँ सर्वर का इशू है। पहले आपको पता है वो शॉर्ट्स मैंने आपको भेजा था, वो 400 कुछ का एरर आ रहा था, फिर डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा कुछ आ रहा है। अब ये तो ये सर्वर का एरर है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट पर आओ, रिया राजपूत। और सर अगर मैं तो 10वीं का पास सर्टिफिकेट नहीं से जाऊंगा भाई एक बार में कंप्लीट दोनों सवाल पूछा करो। क्या बोल रहे हो, एक तो आवाज़ नहीं आ रही। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, ना स्कूल से नहीं मिला हमें। नहीं है तो स्कूल से कांटेक्ट करो ना, ये भी मैं बताऊंगा आपको। स्कूल की 10th की मार्कशीट तो हैगी लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है। अरे तो उनसे जाके बोलो ना, या फिर इंस्टीट्यूट में जाओ, जब वो बोलेंगे आएगी हाँ जी वो मांग रहे हैं मेरे से, तो उनसे जाके बोलना, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बोलेंगे वो, वहाँ बोलना, मेरे से क्या होगा इसका कोई। एप्लीकेशन फॉर्म यही है जो हमने भरा है, ये जो कंफर्मेशन पेज डाउन करके लाया है ना सर जी। हाँ हाँ यही है कंफर्मेशन पेज और एप्लीकेशन फॉर्म एक ही है। हाँ अलॉटमेंट लेटर आएगा अभी आपका। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट बोलें बेटा, ये रिया।
आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। रिया की आवाज़ नहीं आ रही। हाँ बोलिए। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। नेक्स्ट शिल्पी सिंह, बोलिए अपना डाउट पूछें। शिल्पी दीक्षा राठौर, हाँ शिल्पी पूछिए डाउट। सर मुझे मेरी जो रैंक है वो 9618 है और मेरा लिस्ट में नेम भी आ गया है। मुझे प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है सर। तो सर मेरी जो उसमें उन्होंने एमबीबीएस फिजिकल फिटनेस मांगी है, तो सर मैं लो विजन स्टूडेंट हूँ, तो सर मुझे क्या प्राइवेट कॉलेज में वो एडमिशन दे देंगे? उसके बारे में वहीं कांटेक्ट करो बेटा, इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। इंस्टीट्यूट आपको बेहतर समझा पाएगा, ठीक है। हेलो सर। और ये लो, वैसे जनरली इसमें कोई मेडिकल का वो ही नहीं है। मेडिकल में क्या होता है, फिटनेस वैसे होता है शायद इसके डॉक्टर से या उससे करो, इसके मामले में मुझे जानकारी नहीं है। इसमें कोई लो विज़न और उसका कोई ये थोड़ी है कि आप कोई ट्रेनिंग पे जा रहे हो या भर्ती हो रहे हो यहाँ पर आर्मी सेना में, ऐसा कोई नहीं है। इसके बारे में इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर लो और उससे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट स्पीकर पूछें। हेलो सर। दीक्षा, हाँ रिया बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। सर मेरे एससी के अकॉर्डिंग ना 523 रैंक आई है। हाँ। पर मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो सेकंड में चांस है? हाँ, जब तक लिस्ट आएंगी तब तक चांस रहेगा। जिसका नहीं है तो मैंने पहली वीडियो में समझाया था स्पोर्ट राउंड में कर लेना भाई। मेरी तरफ से तो चांस ही चांस है, बस आइडिया दे सकता हूँ कि यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो बस। बाकी तो एडमिशन तो उन्हीं के हाथ में है ना। हाँ जी, नेक्स्ट बोलिए। दीक्षा का हो, हाँ दीक्षा। हेलो जी दीक्षा बोलिए। जी सर मुझे ये पूछना था, जो 3600 फीस सबमिट करनी है वो लास्ट डेट कब तक है? जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक है। यानी कि पहली लिस्ट का जो आपको क्राइटेरिया उन्होंने दे रखा है कब तक एडमिशन होंगे, जब तक है, उसके बाद नहीं होगा। और सर मेरा गवर्नमेंट डाइट में अभी नंबर आ गया है, तो क्या सर डाइट इंटरचेंज कर सकते हैं? नहीं, डाइट इंटरचेंज नहीं होगी। जिसमें ले लिया एडमिशन उसी में होगा। अच्छा, जिसमें आया उसी में होगा। हाँ, ऐसे तो बच्चे प्रॉब्लम में हो जाएंगे सारे। और काउंसलिंग के लिए वहीं पर प्रेजेंट होना है कल, मतलब हाँ 10 हाँ, तारीख कल तक। चले जाइए बिल्कुल, ठीक है। जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट बोलिए। ये मृणाली, आरपीएस, नियति वर्मा, सर मेरा गुड़िया मलिक। हाँ बोलिए बोलिए मृणाली। सर मेरा ये डाउट है, अभी जो अलॉटमेंट लिस्ट आई है दोनों डीपीएससी और डीएलएड वाली, उसमें मेरा दोनों में आ गया है नेम। तो जो डीपीएससी वाली उसमें मेरा 193 रैंक बन रहा है, उसमें मेरा जनरल कैटेगरी में आया है। और जो डीएलएड वाला है उसमें मेरा 1012 रैंक बन रहा है और उसमें मेरा एससी में दे रहे हैं। तो जो डीएलएड वाला है उसमें मुझे मिला है डाइट आरकेपुरम, और डीपीएससी में मुझे मिला है वो साई इंस्टीट्यूट गर्ल्स का। तो ये साई इंस्टीट्यूट जो है ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? बताया तो बेटा, डीपीएससी के सारे इंस्टीट्यूट प्राइवेट होते हैं। अच्छा, और जो ये मेरा एक एससी में आया है और एक जनरल में आया है, तो इसका क्या इशू आ रहा है ये फिर? इसका जो भी कैटेगरी का वैसे कोई इशू आपका होगा नहीं। आप जो है जिसमें नाम आया है आपका डाइट आर के पुरम है या पीतमपुरा जो भी है, उसमें कल जाओ, ठीक है। डीएलएड करो, डीपीएससी छोड़ दो। डीपीएससी छोड़ दूँ? और डीपीएससी में इतना पैसा खर्च होगा और लोअर ग्रेड की जॉब ही रहेगी, उसमें एलकेजी यूकेजी बच्चे, पता है खिलाना बच्चों को बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, और जो ये आरकेपुरम वाली जो है इसमें 3600 वाली, वो कहाँ सबमिट करनी है, वहीं जाके? हाँ वहीं जाके। अच्छा, ऑनलाइन नहीं करनी ना सबमिट? क्या फीस? हाँ, ये जो 3600 है। नहीं, फीस तो ऑनलाइन ही होगी, लेकिन आप एक बार डाइट विजिट करो पहले। सबको मैंने गाइड दिया तो है भाई, एक बार जाओ वहाँ पूछो तब करो ये चीज़ें। आपको 2 से 3 दिन का समय मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्पीकर सर। नियति, गुड़िया, कोमल। हाँ जी बोलिए। सर मेरा एक डाउट है। नियति का पहला नंबर है भाई, सुन लिया करो। नाम किसका पहले लिया है? नीति बोले पहले, गुड़िया सर के मेरा बाद। जनरल से 320 रैंक था, कितना रैंक था? बट मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं आया। 320 जनरल से। तो बताओ 320 कम रैंक है? अब 465 सीट हैं और ओवरऑल 500 कुछ है, तो आप लगाओ 6 गुना करीब वो हो जाएगा। मेरी ओवरऑल रैंक आया 587 और जनरल में आया 320। 320? हाँ 320।
लिस्ट को चेक करो वैसे, जब 320 तो आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है मेरा, उसमें वही नहीं है, रैंक ही नहीं है, रैंक ही गायब है। नहीं ऐसा तो नहीं होगा वैसे। सर है सर, आप एक बार देख लो, मैंने आपको मैसेज भी किया था व्हाट्सएप। व्हाट्सअप वाले आज मैसेज नहीं पढ़ेंगे हम, इतने मैसेज आते हैं सिर में दर्द हो जाता है। सर बेटा आप प्लीज, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और मेरा आया ही नहीं है, क्या करूं? कोई बात नहीं, नहीं आए तो अगले राउंड में आ जाएगा। बाकी डैशबोर्ड चेक करना उसमें अलॉटमेंट लेटर है या नहीं है, उसमें नहीं आए तो अलॉटमेंट लेटर से पता लग जाएगा। उसका तो सर अभी सर्वर इशू है ना, लेकिन इस लिस्ट में तो है ही नहीं ना। कोई बात नहीं, तो सर्वर रात तक ठीक हो जाएगा, सर्वर हमेशा थोड़ी ख़राब रहेगा। नेक्स्ट गुड़िया। सर मतलब उसमें आ जाएगा अलॉटमेंट लेटर में? हाँ अगर मिला होगा तो उसमें आ जाएगा आपको। गुड़िया मलिक। सर नमस्ते। नमस्ते। सर हेलो। हेलो सर। हाँ गुड़िया बोलिए। गुड़िया। हाँ जी सर, सर मेरा ये डाउट है, मेरे डीएलएड और डीपीएससी में मेरा दो उसमें नाम नहीं आया। मेरा डीपीएससी में तो 1600 रैंक है और डीएलएड में तो मेरी 8000 है। उसमें मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा डीएलएड में? कुछ कह नहीं सकते, प्राइवेट पे अभी तो एग्जाम्पल समझाया था, आप थे नहीं, सीट्स खाली हुई तो आपको मिल जाएगा, ज़्यादा रैंक है। डीपीएससी में जैसे 1600 रैंक है मेरी, तो उसमें मिल सकता है? अभी लिस्ट में नाम नहीं आया है मेरा। डीपीएससी में भी उसी पे डिपेंड करता है, सीट खाली पे। अच्छा, तो सर सेकंड राउंड में आ सकता है नाम डीपीएससी में? हाँ आप वेट करते रहो, लिस्ट जब तक आ रही है, नहीं आए तो स्पोर्ट राउंड में, लेकिन रैंक ज़्यादा है तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। एससी कैटेगरी से 635 रैंक है। नेक्स्ट बोले। कोमल के बाद गुड़िया के बाद कौन था? गुड़िया के बाद कोमल शर्मा, ईशू, कोमल। मेरी एससी कैटेगरी 35 रैंक है। ये ईशू माइक म्यूट कर ले भाई। हाँ कोमल बोलिए। कोमल का कोई डाउट नहीं है। ईशू बोले, आवाज़ सुन रहे हो तो अपना डाउट पूछो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके 3388 है। ईशू। हाँ जी मेरी 3388 है ओवरऑल रैंक। हाँ। और एससी कैटेगरी से 635। हाँ। और मेरा अभी तक आया नहीं, और मेरे से जो जिसकी कम थी उसकी तो ना आ गया, नाम उधर शो कर रहा है। तो कम वाले का नहीं आए, आप क्या चाहते हो? जिसकी 635 पे थी उसका तो आगे शो कर रहा है, मेरा ही नहीं शो कर रहा। उसकी कितनी थी आपसे? उसमें पता नहीं 635 ऐसी कुछ दिखा रहा उधर। तो मैंने बताया तो, अदर कैटेगरी भी तो होती है, उसको कल कैटेगरी वाली वीडियो नहीं बनाई थी, हाउ टू रीड अलॉट वो एडमिशन कोड, उसके आगे देखना उसकी अदर कैटेगरी होगी। और एप्लीकेशन नंबर से सर्च कर लिया उस पे तो तब भी नहीं शो कर रहा। किसका? मेरा। हाँ तो आपका नहीं आया होगा ना नाम, इसलिए आएगा ही नहीं। तो आने के चांसेस नहीं है क्या? सीट्स खाली हुई तो ज़रूर आएगा आपका। अभी सेकंड थर्ड का वेट करो सभी जिनका नहीं आया है। नेक्स्ट कोमल। जिनके सवाल हो चुके हैं वो छोड़ के जा सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है सुन के। जो इन प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स हैं वो बढ़ सकती हैं। हाँ प्राइवेट सीट्स बढ़ सकती हैं एक कंडीशन में, जो एडमिशन लेना है भाई मेरे पास पैसा ज़्यादा है तो मैं क्यों छोड़ूंगा ना? और जिसको करानी है वो है सर। पीयूष मौर्य, ईशांत शर्मा, तरुण राय। पीयूष आवाज़ सुन रहे हो तो बोलें। सर जी बोलिए। सर मेरी जो स्टेट रैंक है वो 2465, कैटेगरी रैंक 654 थी, तो मेरे को प्राइवेट डाइट मिला है। और जो मेरे बाद की 2 रैंक वाले लोग हैं, दोनों वो लड़कियां हैं, उनको दोनों को गवर्नमेंट डाइट है, जबकि वो दोनों गेट करती हैं। ऐसा क्यों? इस कैटेगरी में सिर्फ जनरल नहीं देखना, आप ऐसे पढ़ोगे जैसे ओपी, फिर NOHS, 6 कोड दे रखे हैं, पूरे कोड को निकाल के देखो, आपसे बढ़िया होगी वो किसी ना किसी फील्ड में, इसलिए दिया होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? ओके। हाँ
चलिए भाई, अब सडनली अपने अपने सवाल पूछते जाएं जिसके जल्दी जल्दी हैं, जिसका नंबर आए। लेकिन जब कोई सवाल पूछ रहा होगा वो पहले हो जाए, आधा घंटा हो गया। सर मेरा एक सवाल है सर। पूछिए। ये जय नारायण। सर मेरा नाम अजीत है सर। मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो वैसे उनकी कैटेगरी लग सकती है सर, या वैसे? वो फॉर्म भरते हुए आता है, 5-6 को दे रखी है बस, सेंट्रल वालों के नहीं है उसमें। ओके सर, वो पूछ रहा था कि सर मेरा नाम नहीं आया फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में तो आ जाएगा सर। ठीक है। ओके सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक बार देख लो। हाँ बोलो रोहित। सर मेरा 1097 आ रखा है ओबीसी में, लेकिन मेरा मतलब लिस्ट में नाम नहीं आया सर। हाँ तो सीटें भी तो कम है बेटा, 200 कुछ सीटें, तो खुद सोचो 1000 कहाँ पहुँचेगी। सीट्स को देख के खुद कर ले, आइडिया ले लो। सर वो प्राइवेट तो मिल जाएगा ना सर सेकंड में? देखो चांसेस हैं उसके आपके, प्राइवेट में एक ही चांस होता है, कोई बच्चा ले नहीं पाता, पैसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होती है वही करते हैं। नेक्स्ट स्पीकर बोले भाई फटाफट से, शॉर्ट आंसर करो अपने। और सर मुझे दरियागंज डाइट मिल गया। ये जय नारायण को रिमूव करना पड़ेगा, बहुत ताली और ये बजा रहे हैं, इतने सरप्राइज सारे पता है हमें। सर मुझे थर्ड प्रेफरेंस। अब सवाल हो गया तो इसको या तो छोड़ के चला जाए या नहीं, फिर मैं रिमूव कर दूंगा। हाँ सर मेरी भी सुनो ना। हाँ जी बोलिए। खुशी है, क्या नाम है इसका? जी सर मेरा नाम खुशी है। मेरे को ये पूछना है, मेरा लिस्ट में नाम आ गया है। ठीक, जो मैंने प्रेफरेंस में जो टॉप पे जो कॉलेज भरा था ना, जो मेरे घर के नियर बाय है, मेरा सर वही दिखा रहा है। तो जब अलॉटमेंट लेटर मुझे मिलेगा उसमें कॉलेज नाम चेंज होएगा या ये सेम? वही दिखाई देगा जो आपको मिला हुआ है, जो लिस्ट में जो कॉलेज है, जो लिस्ट में नाम है वो अलॉटमेंट लेटर में होगा। ठीक है सर, यही पूछना है। थैंक यू। नेक्स्ट स्पीकर। हाँ दीपांशी चौधरी। सर मेरा नाम आ गया। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा ना 627 ओबीसी से। हाँ। और मेरा ना कॉर्नाट प्लेस में आ गया है प्राइवेट में, लेकिन सर मुझे गवर्नमेंट चाहिए, मैं प्राइवेट में नहीं कर पाऊंगी सर। हाँ। फाइनेंशियली तो सर इसका कोई उपाय है कुछ? इसका उपाय है, इस वीडियो को यूट्यूब पर आएगी तब देखना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मैंने बताया हुआ है क्या करेंगे, जो आपका सवाल है। ठीक है, सीट को फ्रीज और अपग्रेड का बता दिया मैंने। हाँ जी बोलिए। नेक्स्ट स्नेहलता। सर जब हम दूसरे कॉलेज के अंदर जाएंगे, मतलब हमारा जो डीएलएड आया है हमने वो दे दिया, उसमें हमने भर दिया, अगर हमारा सेकंड लिस्ट में दूसरा कॉलेज आया तो वो रिफंड होगी हमारी फीस या नहीं होगी? वैसे रिफंडेबल तो नहीं बोला हुआ है, एडजस्टेबल बोला हुआ है इन्होंने। सर ओके, मतलब दूसरे अगर चेंज हो गया सेकंड लिस्ट में कॉलेज तो वो उसमें एडजस्ट कर देंगे? हाँ ऐसा ही बोला हुआ है, बाकी जानकारी नहीं है मुझे इसकी, क्या करेंगे वो। ठीक है। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ स्नेहलता बोलिए। गुड इवनिंग। सर मेरा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नाम आया, तो अगर मैं उसे होल्ड ऑन करती हूँ तो अगर नेक्स्ट में गवर्नमेंट में आ रहा है तो फिर ये वाली मेरी सीट रिजर्व रहेगी क्या? हाँ, अगर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स कराते हो, एडमिशन लेते हो तो रिजर्व हो जाएगी। और फिर जब गवर्नमेंट में आएगा तो फिर मैं अपना नाम हटवा सकती हूँ? हाँ, वो फ्रीज वाला सिस्टम होता है, फ्रीज अपग्रेड का। ये आप अपने डैशबोर्ड में अलॉटमेंट देखोगे तब मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। कोई स्टूडेंट मेरे साथ बोलेगा जिसका नाम आया है प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, उसकी हेल्प कर दी जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सबके लिए। अलॉटमेंट लेटर कहाँ पर आएगा? फ्रीज वाला सिस्टम कहाँ पे है? ये डैशबोर्ड में आएगा आपके में। हेलो। हाँ ईशान। रैंक आई है और सर मुझे दरियागंज जो है वो अलॉट हो गया है। हाँ। तो सर मेरे को ये मेरी थर्ड प्रेफरेंस थी, तो मेरे को अगर फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज चाहिए तो मैं क्या वेस्ट करूँ अगली लिस्ट का? अरे भाई दरियागंज में नाम आ गया, ले ले जाके। ले लो सर। और गवर्नमेंट में भी चॉइस चाहिए तुम्हें, सरकारी पास बनेगा, मस्ती से घूमो फिरो। सर अगर गवर्नमेंट में नहीं आता है, मतलब गवर्नमेंट में कितने नंबर वालों को मिल रहा है मतलब एडमिशन? ऐसे तो पता नहीं, वैसे 1040 कुछ सीट हैं ओवरऑल, तो ये मान लो कि 1040 तक अंडर रैंक है तो उसके चांसेस हो जाते हैं। मोटा मोटा से ये समझो, बाकी मैंने बहुत चीज़ें तुम्हें अच्छे से समझाई हुई हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन होता है ये। किसी की 1100 कुछ रैंक है तो उसका नंबर आ पाएगा? हाँ 1100 वाले का चांसेस है कोई छोड़ दे, जैसे अभी ये दरियागंज वाला था कहेगा मुझे नहीं लेना तो छोड़ देंगे। हाँ जी सर। हाँ तो आ जाएगा। सर मतलब प्राइवेट के अंदर लेना होगा तो अभी जाना होगा उनके लिए, या फिर हमारी कट ऑफ निकलेगी प्राइवेट में भी?
प्राइवेट के नाम आए हुए तो हैं, जिसमें आया वहाँ जाओ। और अगर उसमें भी नाम नहीं आता किसी भी लिस्ट में तो क्या नंबर किसमें आएगा फिर? नाम क्या नहीं आया होगा लिस्ट में? उसमें? अगर किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आता, हमारा कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता, तो फिर क्या करना होगा? फिर एक वैसे स्पोर्ट राउंड होगा, अगर सीट खाली रहती हैं तो, और नहीं तो फिर अगले साल तैयारी करना, देखना। अच्छा। बाकी कुछ और करना है वो कर लेना। नेक्स्ट तो बोलिए। सर लिस्ट का पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट लिस्ट में नाम आया या सेकंड लिस्ट में? पता कैसे चलेगा? मतलब हमें कॉलेज वगैरह की साइड पे देखना होगा या फिर क्या मतलब? इसकी वीडियो बनी हुई तो कैसे चेक करना है आपको? अपने उसमें जाओ डैशबोर्ड में, उसमें चेक करना है। नेक्स्ट बोलिए भाई, किसका है? और जिसके डाउट होते जाते हैं प्लीज़ छोड़ के चले जाओ, या सुनो तो एक बार में पूछो, क्योंकि ताकि मुझे भी लगे कि हाँ डाउट हो चुके हैं। ऑलरेडी 40 मिनट हो चुके हैं। इस वीडियो को यूट्यूब पे आ जाएगी, ये उसमें देख लेना, सारे डाउट्स आपका कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। और 2x की स्पीड पे देख लिया करो। हाँ जी बोलिए। नेक्स्ट अलॉटमेंट लेटर का बता दीजिए। बोलो। अलॉटमेंट लेटर का। अलॉटमेंट लेटर डैशबोर्ड में आएगा। अभी तो शो नहीं हो रहा सर, लेकिन अरे बेटा कितनी बार बोला है मैंने, नहीं शो हो रहा तो सर्वर नहीं चल रहा है। कितने बच्चों ने आपने स्क्रीनशॉट पे भेजे हैं, आप यही क्वेश्चन बार बार रिपीट कराते हो। नेक्स्ट बोलिए। हाँ बोलिए। सर मेरी रैंक 1700 थी सर, वो मेरा दूर है मेरे घर से बहुत ज़्यादा, तो मैं सेकंड लिस्ट के लिए वेट करूं, और अगर उसमें भी फिर दूर आते तो मेरे पास फर्स्ट लिस्ट का ऑप्शन रहेगा मेरे पास? इस वीडियो को दोबारा देखना, आंसर मिल जाएगा आपके सवाल का। नेक्स्ट आंसर करो, पूछो कोई। हेलो सर। हाँ मुकेश। सर एक्चुअली में मेरा जो रैंक था ना 4580 था, पर मेरा तो लिस्ट में नाम ही नहीं आया। तो नहीं आया तो क्या करें? तो मतलब सर मैंने प्राइवेट कॉलेजेस में फिल किए थे, पर मेरे से जिन बच्चों के ज़्यादा रैंक थे उनके नाम है, पर मेरे नहीं है। इस वीडियो को दोबारा देखना, आंसर मिल जाएगा आपको। उसमें कैटेगरी भी देखनी है आपको, ठीक है? ये बार बार हो रहे हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने बताया कुछ ना कुछ उसमें कैटेगरी का वो होगा आपका, इसलिए आया हुआ है। 8000 का एग्जांपल दिया हुआ है। आप 2x की स्पीड पे इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको पक्का आपको आंसर मिल जाएगा कि सर मेरी रैंक ज़्यादा थी ये है। नेक्स्ट बोलो। हाँ दीपिका भाटी। सर मेरी फ्रेंड का 24,000 रैंक है, उसका डीएलएड में भी आ गया है और डीपीएस भी। तो आपने बोला कि 1000 रैंक लगता है, उससे ज्यादा वालों का नहीं गवर्नमेंट में। सर वेट करें कि सेकंड लिस्ट में हमारा नाम आ सकता है। उसका आप प्राइवेट में आया है? आ गया उसका 2000 कुछ रैंक है, ऊपर है। तो नाम किस में आया है अब उसका, ये पूछ रहा हूँ मैं। सर दोनों लिस्ट में आ गया है। डीएलएड में भी डीपीएससी में भी। सर तो अच्छी बात है, जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसमें करा लीजिए। ठीक है सर, पर रैंक 2000 है सर ऊपर डीएलएड में। हाँ आपने बोला कि 1000 ही सीट्स हैं। तो सर क्या एडमिशन मिल सकता है क्या? किस में? गवर्नमेंट में? यस सर। गवर्नमेंट में चांसेस कम होंगे, लेकिन आप प्राइवेट में कराओ तो फ्रीज का सिस्टम है, उसको समझ लेना, वीडियो बनी हुई है चैनल पे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट स्पीकर बोलने भाई फटाफट से। सर मेरा 2.5 नंबर आया है। अक्षत। हाँ अक्षत बोले। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है सर? और सर फीस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्वेश्चन बताओ पूरा क्या था, क्वेश्चन क्या था पूरा? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वेरिफिकेशन के लिए क्या टाइमिंग है? डाइट आरएन किसका वो है? सर डीएलएड में डाइट आरएन में नंबर आया है। हेलो। मैं आपको फ्री होके पूरी हेल्प करूंगा, बस थोड़ा सा अभी बिजी हूं। मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी, ठीक है? बता दूंगा अभी क्या प्रोसीजर होता है। अलॉटमेंट लेटर जब तक नहीं आएगा तब तक आप वेट करो। एक बार डैशबोर्ड को देखो चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ जी बताइए, क्या कह रहा था ये अक्षत, क्या कह रहा था? सर मैं कह रहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइमिंग क्या है?
10 बजे के बाद पहुंच जाना डाइट में। वैसे 9 बजे का डाइट खुल जाते हैं, आप 10 बजे और पहुंच सर जाना। फीस कब पे करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद या फिर पहले अभी फीस पे कर दे? ये आप है ना वैसे डाइट जाकर देखना, वहाँ जानकारी लेना, उसके बाद करो तो ज़्यादा अच्छा है। पता लग रहा है वहाँ जाके कुछ और मूड बन रहा है आपका, और वैसे ही 3600 रुपये आपने माँ बाप के नुकसान कर दिए, उससे अच्छा देखे आओ एक बार, है ना। घूमने फिरने में क्या 50-60 रुपये किराया लगेगा बस। अच्छा सर, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट तो पक्का लेके जाना है, फिर उसको भी थोड़ा कर सकते हैं? उसमें वीडियो बनाए तो है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जब लेना है डाइट में जाओ, वहाँ बताएंगे, कितनी बढ़िया वीडियो में समझाया था पूरा। ठीक है सर। ठीक है, उसमें पैसे बचाने की सारी बात तो तुम्हें बता रहा हूँ। और बताओ भाई, नेक्स्ट किसका रह गया, जल्दी से छोड़ते हुए जाओ। हाँ ब्रिजमोहन, कौन बोल? हाँ तो सर मेरा तो लिस्ट में अभी नाम आया नहीं है। हाँ, तो आ जाएगा नाम आपका। आ जाएगा ना? कितनी रैंक है? 6782 और जनरल में है 3409। थोड़ा सा मुश्किल होगा, रैंक ज़्यादा है, बाकी इंतज़ार करो आप, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट बोलो भाई, किसका है? जिसका होता जाए छोड़ के चले जाओ, इसको मीटिंग को ख़त्म करते हैं। योगिशा, हाँ योगिशा बोलिए। सर मेरा प्राइवेट कॉलेज में नाम आया है, बट जैसे मुझे गवर्नमेंट में चाहिए, तो जो मेरा प्राइवेट में आया ना वो मेरे एरिया में भी मतलब पास है और मैं उसको कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्राई करना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट में आ जाए। तो मैं अगर सेकंड लिस्ट में अपना नेम का इंतज़ार करती हूँ, मुझे अगर वो नहीं सही लगता तो मैं वापस से फर्स्ट लिस्ट में जो कॉलेज आया उसको ले सकती हूँ, या मुझे सेकंड ही लेना पड़ेगा? या अभी रिपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। बाकी आप सीट फ्रीज वगैरह का देख लेना डैशबोर्ड में जाके, वो जब तक डैशबोर्ड कोई शेयर नहीं करेगा तब तक नहीं है। बाकी इस वीडियो को योगिशा आप दोबारा देखना, आपके सवाल का डाउट मिल जाएगा, समझाया मैंने अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए भाई। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। 970 है और जनरल कैटेगरी 27 है। तो सर अभी तो मेरा प्राइवेट में आ गया है आर्यन इंस्टीट्यूट है, और मेरे को गवर्नमेंट में चाहिए, तो सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आ गया। अब देखो क्या होता है, सेकंड का प्रेडिक्शन उसी पर डिपेंड करेगा। बाकी जब नाम आया हुआ है तो इसमें तो लो एडमिशन, प्राइवेट नहीं कर सकते ना, गवर्नमेंट चाहिए। तो जब तक इस प्राइवेट में नहीं लोगे तो अब आपका कुछ हो ही नहीं सकता। प्राइवेट में जब करना नहीं है तो फिर एडमिशन फॉर्म में क्यों भरा था? जब पहली में रिपोर्ट ही नहीं करोगे तो सेकंड में कहाँ से आ जाएगा? इसको देखना, वेबसाइट पे मैंने बताया हुआ है कि एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। बाकी आप देख लेना इस वीडियो को दोबारा से यूट्यूब पे जाके, सवाल मिल जाएगा। नेक्स्ट स्पीकर बोलिए। हेलो। हाँ सिनेहा बोलिए। सर मेरी रैंक ना डीएलएड में 9804 आई है, तो सर मेरा एडमिशन हो जाएगा प्राइवेट में? चांसेस है, रैंक ज़्यादा है, भगवान पर भरोसा करो बस। और सर मेरे ना डीपीएससी में 1952 आए हैं रैंक, सर हो जाएगा क्या? डीपीएससी का वैसे ज़्यादा मुझे पता नहीं है, प्राइवेट में तो हो ही जाता है, सारी सीटों पर डिपेंड करता है। मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है इस वीडियो में शर्ट का, उसको समझ लेना, आपको पता लग जाएगा, और आप स्टार्टिंग में होंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट बोलिए। हाँ कौन बोल रहा है ये? हाँ बोलो। सर ये मेडिकल फिटनेस का क्या है? मेडिकल फिटनेस का कुछ नहीं है, इंस्टीट्यूट में जाओगे बता देंगे, बस एक सर्टिफिकेट पे मोहर लगाता है कि ये बंदा फिट है या नहीं है, बस वही है। MBBS BA MS डॉक्टर से बनवाना है। फिटनेस कोई मेडिकल वेडिकल नहीं होगा तारा। बाकी वो थोड़ा बहुत BP कोई बीमारी वगैरह नहीं है तो वो पूछ लेते होंगे। अच्छा वो अपने आप ही दे देंगे? हाँ डॉक्टर बना देते हैं। नेक्स्ट बोलिए भाई। सर यूनिवर्सिटी में ही वहाँ पे जहाँ पे जाएंगे? अरे यूनिवर्सिटी नहीं, डॉक्टर बनाएगा, वो फॉर्मेट बता देंगे हम किसका वैलिड कर रहे हैं। कभी कभी ये होता है तुम बना के ले गए और वहाँ जाकर वो कह रहे हैं कि ये तो नहीं चलेगा मेडिकल, तो तुमने बनवाया उससे वो है ना, तो उससे बढ़िया वही हेल्प कर देंगे आपके इंस्टीट्यूट वाले। अच्छा वो बता देंगे कि वहाँ से बनवा लो? हाँ हाँ वहाँ से बनवा लो। ठीक है। ठीक है, बाकी
बनवाने को कहीं का भी चल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ जाओगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बोलिए भाई, जिसका होता जाए प्लीज़। आप है ना लेफ़्ट करते जाओ, बहुत टाइम हो गया। नेक्स्ट बोलो। सर प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है लगभग आपको? डिपेंड करता है सबकी, 15-17 हज़ार क्वार्टरली से क्या कम होगी, बाकी इंस्टीट्यूट ही बताएगा आपको। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरी रैंक 809 आई थी और ओबीसी में 222 आई थी। हम्म। मेरा डाइट दरियागंज में हुआ। हाँ। और सर मैं एक सवाल था कि मतलब डीएलएड करने के साथ हम ओपन से बीए की डिग्री कर सकते हैं एसवाइल से? ये सवाल भाई कॉमन बच्चों का रहता है, मैंने बताया है आजकल सभी करते हैं, तो मर्जी है। वैसे ये कहा जाता है एज़ पर रूल जो प्रोस्पेक्टस है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते हो, अब बाकी डिसीजन आपके ऊपर है क्या करना है। जैसे बहुत लोग करते हैं तो मतलब वैलिडिटी रहती है ना उन दोनों चीज़ की? नहीं, इसमें ना एक प्रॉब्लम होती है, बस प्रॉब्लम ये है कि कल को मान लो सिर्फ डीएलएड मांगा तो आप नौकरी लगा दोगे, नौकरी में लगा दोगे कि हाँ मैंने डीएलएड कर रखा है, लेकिन कल को उन्होंने ये मांग लिया ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड चाहिए हमें बंदा। अब खुद बताओ, तुमने ग्रेजुएशन भी कर ली, तुमने डीएलएड भी कर ली, बोलेगा भाई एक साथ दो काम कैसे कर सकता है बंदा। तो उस कंडीशन में थोड़ी सी दिक्कतें होती थी, इसीलिए ये मना करते हैं, ठीक है। क्योंकि डीएलएड का यही होना चाहिए, जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन करी फिर बीएड करते हैं, या ग्रेजुएशन है तो फिर डीएलएड करी, तो ये इसमें थोड़ा सा फ़ायदा होता है, बस यही फ़र्क है। बाकी आपको अदर उसमें जाना है तो आप करना चाहो कर सकते हैं, इसीलिए बच्चे करते हैं। और सर गवर्नमेंट कॉलेज की फीस क्या होती होगी? गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस दे तो रखी है, अब ये 3600 रुपये तो यही एडजस्टेबल है, अब बढ़ के ये होगी। पहले तो 2100 कुछ होती थी, मेरे को 2022 की आधी होती याद है, अब तो 3600 कुछ ही होगी है, बढ़ा दिया तो इन्होंने। फीस कम ही होती है वैसे। सर किस में ज़्यादा बेस्ट रहता है, मतलब इग्नू में या सोल में? ये तो आउट ऑफ वो है, ये दोनों ही बढ़िया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एसओएल भी बढ़िया है, इग्नू भी अच्छा होता है। तो सर जैसे हम टीचिंग लाइन में मतलब अगर इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे डीएलएड भी हो जाएगी और ये ग्रेजुएशन देखेंगे, तो ग्रेजुएशन के अंदर परसेंटेज ज़्यादा देखी जाती है या कहाँ से कर रखी है उसकी वैल्यू देखी जाती है? अरे ये तो इंटरव्यू के मूड के ऊपर है भाई, अब क्या उसमें ऐसा कुछ मैटर नहीं करता ज़्यादा, ठीक है, कि कहाँ से करिए कहाँ से नहीं। जब आपके पास टैलेंट है तो कोई पूछ रहा है आपसे कि आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हो या प्राइवेट के हो, आप में से गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी डाइट में एडमिशन ले लें, सरकारी में जा रहे हैं, प्राइवेट में पढ़े हुए को सरकारी नहीं मिल रही। कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट से पढ़े हुए हैं, उनका फिर प्राइवेट में हुआ, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, स्कूल से तो उससे ही आए हो। नेक्स्ट बोलो भाई। सर एक क्वेश्चन और है सर, एक क्वेश्चन। सर जैसे कि हम डीएलएड और ये कॉलेज को एक साथ कर सकते हैं? इसको मत पूछो सवाल को, मैं नहीं बताऊंगा, मेरे को नहीं पता क्या करना है, प्रोस्पेक्टस पढ़ लो और जो करना है कर लो। नेक्स्ट बोलो भाई, जो डीएलएड से संबंधित है वो पूछो। सर एनसीएफ से कॉलेज कर सकते हैं डीएलएड के साथ? अरे ये सवाल मत पूछो, ये इससे हटके है। और पूछिए आपका सवाल डाइट का जो। सर आप एक बार बता सकते हो कि हमें हाँ क्या ले जाना है? क्या? अगर कल हम फीस के लिए जाते हैं तो हमें क्या ले जाना है, आप एक बार दोबारा बता सकते हो? सारी चीज़ें जो बताई हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स सारे लेके जाने हैं जो आपके पास हो, उसके बाद वेबसाइट से अलॉटमेंट लेटर निकालना है, वो लेकर जाना है। सो पिक्चर भी लेके जानी है हमें? हाँ फ़ोटो लेके, अरे ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें ले जाना, कभी कुछ भी मांगे तो आपके पास हो तो सही। अब मानो भाई मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो कह रहे हैं फ़ोटो भी लगनी हो, तो फ़ोटो लगवाने के लिए क्या फिर फ़ोटो खिंचवाओगे वहाँ, अपने पास पड़ी हुई है तुरंत निकाल के दे दो डॉक्टर को। तो एक फ़ोल्डर बताया हुआ है इतना अच्छा, उसमें से सबका फ़ोल्डर होना चाहिए कि किसी चीज़ की कमी ना पड़े, पता नहीं क्या हो जाए। ज़रूरी थोड़ी है जो लिस्ट में वही डॉक्यूमेंट हो आपके पास, एक्स्ट्रा ले जाओगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बताइए। सर हाँ सर अगर हमने डीपीएससी में सीट फ्रीज कर दी और नेक्स्ट सीट में मतलब हमें ना दूसरी लिस्ट में हमें चाहिए एक दूसरा कॉलेज, वो फ्रीज के बाद कोई चांस नहीं है, उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट पूछिए। बोलिए।
सर मेरी रैंक ना 5400 समथिंग आई थी, तो सर फर्स्ट लिस्ट में तो मेरा नाम आया नहीं है, तो सर सेकंड लिस्ट आएगी, उसमें अपॉर्चुनिटी है कि आ सकता है? इंतज़ार करो, कुछ भी हो पॉसिबल है। हाँ जी बोलिए। 5000 की रैंक में आ सकता है? तो मेरी रैंक कह नहीं सकते प्रिडिक्शन। हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरी रैंक ना 2786 आई है, तो सर फर्स्ट लिस्ट में सर नाम आया नहीं है। ऐसे कैसे, आ जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है जब रैंक कम है तो? हेलो सर। हाँ सर मेरी रैंक 1656 आई है, लेकिन जो मेरे से ऊपर है 1500, उनकी भी डाइट गवर्नमेंट डाइट मिली है, लेकिन 1656 वालों को डाइट नहीं मिली गवर्नमेंट, लेकिन जो 1800 रैंक है उनको भी गवर्नमेंट डाइट मिली है। सर मेरी रैंक 1656 है। अब मेरे आसपास मतलब 1700 के आसपास भी उनको भी गवर्नमेंट डाइट मिली है, लेकिन मुझे नहीं मिली गवर्नमेंट डाइट। इस वीडियो को देखना, जवाब मिल जाएगा आपको दोबारा से यूट्यूब पे, ठीक है? ठीक है। इसमें मैंने बताया हुआ है, ये रिपीटेड है। और बोलिए भाई फटाफट से। सर अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है? इसका बताया हुआ है, अभी वीडियो पड़ी हुई है, उसे देख लेना कैसे करना है। नेक्स्ट बताइए भाई, यूट्यूब वीडियो भी देख लिया करो, इसलिए वो है। नेक्स्ट बताओ, म्यूट कर लिया करो ये माइक, नहीं तो रिमूव कर दिया जाएगा भाई। ये बताओ नेक्स्ट स्पीकर कौन है, जल्दी से करो फटाफट से। ये सचिन है। 95 रैंक थी और जनरल में 271 थी, तो मुझे दरियागंज का डाइट मिला है। तो अब वहाँ पे एडमिशन करवाने जा सकता हूँ? हाँ कल ही चले जाना। और भैया जो एडमिशन फीस है ऑनलाइन वो कैसे पे करनी है? वो अपने डैशबोर्ड में जाके करनी है आपको। हाँ भैया उसके बारे में बता देना थोड़ा। ठीक है बता देंगे। और बताओ भाई नेक्स्ट। हाँ जी बोलिए। मेरा फर्स्ट लिस्ट में ना प्राइवेट कॉलेज में नाम आ गया, अब मैं जैसे सेकंड लिस्ट का वेट करती हूँ, तो जैसे सेकंड लिस्ट में मेरा नाम किसी और कॉलेज में आ जाता है, तो मैं वहाँ भी जाकर रिपोर्ट करना होगा? हाँ फिर वहाँ भी करना पड़ेगा। उसे वैसे स्किप कर सकते हो, पहले में है तो आपका ये आप पहले में ही बता दो कि मेरा ऑलरेडी है उसमें। वैसे ऐसा होगा नहीं, रिपीटेड कम चांस बनेंगे। जैसे मतलब हम अपने डॉक्यूमेंट तो पहले कॉलेज में ही सबमिट कर देंगे ना जब पहला नाम आया, तो जैसे दूसरा जहाँ कहीं आए हमें इतनी ज़्यादा बैठक लगेगा, जैसे हमारी पोस्ट करने के लिए जाना होगा, तो डॉक्यूमेंट वहाँ भी सबमिट करेंगे ना। आप वैसे चेंज प्राइवेट में करोगे क्या करके? पहले तो आपका यही मेन तो चीज़ ये है ना कि आपने प्राइवेट में करा ही लिया है, तो भाई गवर्नमेंट में आता है तभी चीज़ चेंज कराओगे, बाकी कोई ज़रूरत है ही नहीं आपको कराने की। नेक्स्ट किसकी भी है? चलिए तो गाइस आज इतना ही, ऑलरेडी 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है आपके इसको। जिसके जो डाउट रह जाते हैं आप इस वीडियो को पूरी देखोगे, आपको 101% किसी ना किसी बच्चे ने वो डाउट पूछा हुआ है, आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख लेना। थैंक यू।